अगर S-500 आ गया तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना तो सूंघ के मार देगा उसको, जो मार देगा। यहाँ पे दिमाग में जब जहर भर जाता है ना आप लड़ नहीं पाते, समझाएगा। शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में हो, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं। चाइना के दुश्मनों को हम मिसाइल दे रहे हैं, वियतनाम को दे दिए, मलेशिया को, फिलीपीन को, ताइवान को दे देंगे, जापान को दे देंगे। ब्राजील का कहना है कि भैया हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। साउथ अफ्रीका का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। जापान का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। इंडिया का ना हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। हकीकत में इनमें वीटो होना चाहिए। तो पहली बात, जापान का तो वीटो मिलेगा नहीं, दो रीजन। एक तो उन पे रसिया पहले वीटो मारेगा और चाइना तो नींदे में वीटो मार देगा कि एकरा नहीं मिलना चाहिए। अब मिलेगा कैसे? क्योंकि उसके बाद खुद की सेना नहीं है। सोचो नहीं, तुम खुद की सुरक्षा दूसरे के भरोसे कर रहे हो और अस्थायी सदस्य बन रहे हो कि दुनिया की सुरक्षा करेंगे। हाँ, पॉसिबल है? तो ये तो ऐसे फेंका गया। ब्राजील में भी उतना दम नहीं है क्योंकि इसका सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। और भारत इसका सपोर्ट करता है। भारत कहता है कि केवल हमको नहीं, ब्राजील को भी मिलना चाहिए क्योंकि इस महाद्वीप में ही किसी को वीटो नहीं है। और साउथ अफ्रीका है, भारत इसका भी समर्थन करता है कि सबसे ज्यादा देश इसी महाद्वीप में है और इसमें सबसे ज्यादा भूखमरी, गरीबी, आतंकवाद ये सब है, इसमें वीटो नहीं है तो इसे भी मिलना चाहिए। और फिर भारत कहता है हमें भी मिलना चाहिए। समझदार इंसान ऐसे ही करता है। बारात में जो समझदार इंसान खाना खाना होता है ना तो अपने लिए नहीं मानता, ए भाई साहब पूरी दीजिए इनको, पूरी आप पूरी ले दो रख दीजिए, सब्जी लाइए इनको, सब्जी लाइए इधर रख दीजिए, रसगुल्ला लाइए यही रख के चल जाइए। ऐसे ही होता है। तो भारत क्या कर रहा है? यही क्या, ब्राजील को दीजिए आप वीटो दीजिए, साउथ अफ्रीका को दीजिए, हम को दीजिए, यही नहीं कर रहा है भारत। अब बेचारा जापान इसमें पिसा जाएगा। हम लोग जापान का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, कहते जापान को भी मिलना चाहिए, परमाणु बम यही झेला है। बाकी लोग तो सुना है कि परमाणु बम कुछ होता है, जापान वाला तो झेला हुआ है परमाणु बम, इसको भी मिलना चाहिए। जबकि पता है भारत को कि इसके ऊपर चाइना क्या कर देगा, वीटो। बहुत घुसियाई लेना चाहिए। हालांकि जापानी सब बहुत खचड़ा था सब, अरे बाप रे बाप, जब ये हमला किया था सब ना बहुत बुरा मारता था सब। यहाँ पे मंचूरिया में तो बहुत तबाह कर दिया था, समझा गया कि नहीं गया। बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं सामने। युद्ध में सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है महिलाओं को, बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और छोटे बच्चे तो भाग नहीं पाते हैं, इधर उधर मरा जाते हैं बेचारे, महिलाओं को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब समझिए वीटो में अब हमें मिलेगा कैसे? चाइना तो हम लोग का भी वीटो करेगा। चाइना बैल नहीं है, चाइना हम लोग का भी वीटो कर देगा। हम लोग की तरह डरपोक टाइप का नहीं है वो, चाइना वीटो कर देगा हम लोग के। लेकिन एक अन्य संगठन है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR, ये कहता है कि जो जो इसका सदस्य है वही इंसान 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा वाली मिसाइलों को बेच सकता है या खरीद सकता है। यानी जो MTCR का सदस्य नहीं है ना, वो उतनी ही मिसाइलों को खरीद सकता है जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर है, और बेच भी उतने को सकता है। चाइना इसका सदस्य नहीं है और भारत इसका सदस्य है, और इसमें भारत को वीटो है, इसमें भारत को वीटो है। इसलिए भारत मिसाइल घूम घूम बेच रहा है। मिसाइल को क्या कर रहा है? घूम घूम बेच रहा है। अब चाइना के दुश्मनों को हम मिसाइल दे रहे हैं, वियतनाम को दे दिए, मलेशिया को, फिलीपीन को, ताइवान को दे देंगे, जापान को दे देंगे। अब चाइना परेशान कर रहा है कि हम दे तो पाकिस्तान के, तो कहे 300 से कम में वाला देना, 300 से कम। अब 300 से कम वाला देगा, पंजाब हरियाणा तक अटक जाएगा, यहां तक अभी नहीं करेगा। अब चाइना चाहता है बड़का दे मिसाइल,
यहां तक तो चाइना को दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल बना लेता है। लड़ाई झगड़ा में पाकिस्तान ठीक ठाक है, उसी में ठीक ठाक है। यहाँ पागल है सब, उन सबको कोई दिमाग में जब जहर भर जाता है ना, आप लड़ नहीं पाते हैं, समझाएगा ना। शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में होगा, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं होता, निपटा के चल देता है। और जितना हाँ नहीं बोलते हैं ना कि कुत्तों की लड़ाई में खाली भोगबे करेगा, कहाँ भोग के अतनी मनी बकोट के फिर चल जाएगा, फिर मौत तो हमें। शेर की लड़ाई में चुपचाप, तो ये जो हल्ला ज्यादा करता है। अब समझो ध्यान से, सबसे बड़ा चाइना को लहरता क्या है, एक हवा में आजकल ना दुश्मन अगर जहाज से आके मार के चल जाएगा वो खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत तेज आता है, मार के चल जाता है, तो उसे मार के गिराना जरूरी होता है। तो दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना S-500 है। क्या है? S-500। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा। और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। अब ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। S-300 भी कौन बनाएगा? रसिया। 400 भी और 500 भी। अब देखो, भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला, हम S-400 को कहां लगाए हैं? बॉर्डर पे। तो ये कितना घुस के मार सकता है? हाँ? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो, रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है, तो कहा कि सोचो पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। तो चाइना कहा कि हम तो सदस्य नहीं है, लेकिन छोड़ो, हमरा से पैसा 400 वाला काहे लिया, हमको तुम इसका पैसा दो, इस इतना पैसा लो। कहा ना, एकरे महंगाई बढ़ गया, इतना दाम में देंगे। मजबूरी है उसकी, वो S-400 खरीद नहीं सकता है। और उसने क्या किया, S-300 का रेट कितना कर दिया? S-400। तो कहा कि इतना का है, तो कहा कि अभी ये नया नया है ना, तो इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नहीं समझे? अभी मोदी जी गए हैं रसिया, S-400 खरीद के, S-400 तो आइए गया है, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो ये सूंघ के मार देगा उसको, जो मार देगा। यहां पे यूक्रेन की लड़ाई में एक को जहाज दिखा है? मार, इजराइल बम पे बम गिरा रहा है, तनी मारे ना यूक्रेन पे बम मारेगा, S-400 ऊपर से उधिया देगा। अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। तो चाइना आया किसमें? MTCR में, कि हमें भी सदस्य बनना है। भारत मार दिया बीटो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तुम्हें MTCR में बीटो चाहिए, तो हमें UNO में बीटो दो, और नहीं तो सचुरा तुमको यहां M नहीं मिलेगा, और यहां नहीं मिलेगा तो उसे ज्यादा लॉस है। अगल बगल में भूजा ऐसा बांट देंगे हम लोग, मिसाइल। भूजा समझते हो? ये एगो भेलपुरी होता है, भेलपुरी सुने? भेलपुरी से जब पहली बार जब भेलपुरी था ना, हमको लगा पूरी सब्जी देगा, तो भूखल पेट आदमी कहा कि भेलपुरी, तो कहा कैठ हो, हम कहे 5 को। हम 5 पूरी में तो कुछ नहीं होगा पहले, लेकिन देखिए टेस्ट कैसा है। भेलपुरी वो ससुरा भूजा लिया के रख दिया, तो का भूजा बोले, ओकरा क्या बोलता है? भेलपुरी। भूख लगल पूरी ना, भेलपुरी है। अभी बताओ ये सही है कि नहीं MTCR वाला? अब चाइना हम लोग के पास आएगा, लेकिन पहले चाइना से कहना पड़ेगा तुम हमें UNO में बीटो दिलाओ, उसके बाद हम तुम्हें MTCR में दिलाएंगे। ये चोट्टा अगर MTCR में हम लोग इसको बीटो दे दिए ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर नहीं पलट जाएगा, झूठ तू खाने झूठ बोल देता है, तो हम लोग को कहना पड़ेगा। तो चाइना कहेगा कि तो तुम भी पलट गए तब, तो हम लोग कहेंगे देखो हम लोग तो पहले पलटते नहीं है, दूसरा ज्यादा जरूरत तुमको है, हमें UNO में बीटो रहे या न रहे, पंचायती के काम में ना आएगा, हमरा कोई जरूरत नहीं पंचायती के बिना। हमरा एगो तुमरे से विवाद है, एगो किससे विवाद है? पाकिस्तान से। तो हमरा पंचायती में ज्यादा शौक नहीं, लेकिन तुम अपना सोचो, पूरा घूम घूम बांट देंगे, मिसाइल EMI पे दे देंगे।
अरे तुम लोग हंस रहे हो, फिलीपीन को हम लोग मिसाइल दिए ना, ईएमआई पे दिए, पैसा नहीं दिया है वो पूरा अभी, ईएमआई पे दिए मिसाइल। ये बात हमको मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी भी है बोलना, ताकि चाइना को समझ में आए कि हम लोग ने पूरा पेमेंट नहीं लिया है, अभी आधे दिया है पेमेंट। तो कोई बात नहीं, किस्त पे बांध देते हैं, पे चलो तुम फाइनेंस करा देते हैं, क्रेडिट कार्ड पे महीना महीना कटते रह गए, यहाँ पे यूपीआई कर देना तुम हर महीने। ऐसे करके सबको बांट दिए हम लोग, चाइना का मोह मोह हो गया है कि नहीं यहाँ पर। तो ये खतरनाक खतरनाक चीज है। अब जब आप बीपीएससी या यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, आईएएस पीसीएस का, उसमें जब ये सारी चीजें लिखते हैं तो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला भी मुस्कुरा देता है, कितना बेहतरीन स्टूडेंट मिला है, बस काम बन गया। एक बार आपका आंसर देख के कोई मुस्कुरा दिया, या इंटरव्यू में आपके सवाल पे उसने क्या किया, मुस्कुरा दिया, काम बन गया। यहाँ पे जरूरी नहीं कि मुस्कुराइबे करे, लेकिन कई बार ऐसा जवाब देता है। जब हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं ना, कुछ जवाब इतने बेहतरीन आते हैं जिसका कोई हद नहीं, और कुछ जवाब ऐसे आ जाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है कि तुम काहे लिए यहाँ चलाया बाबू, काहे लिए चलाया।